काल के आदि तीर्थंकर भगवान सब नाथ का यहाँ जन्म से आज से 15 मार्च पश्चात जन्म होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। महाराजा नाभिराय की जय हो। महारानी मनु देवी की जय हो। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त हुए हैं जिससे मेरा जीवन धन्य हुआ, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है। हे गणपति, सुधर्म सभा में आप जैसा काय कुशल एवं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। आप सभी कार्यों को उपस्थित रूप से एवं प्रभावशाली रूप से करते हैं। हे देवेंद्र, अब मुझे क्या आज्ञा है, कृपया शीघ्रता कीजिए। आपकी आज्ञा का आत्मा का उत्थान एवं पवित्र करने वाली है। आप कार्य की कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र ही अनादि निधन स्वास्थ्य पर अयोध्या नगरी की स्वर्ण सदस्य रचना की रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभिराज एवं महारानी मनु देवी के लिए सर्व साधन युक्त सर्वोत्तम महल का निर्माण करें। सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित उसमें निवास कराएं एवं महारानी सेवार्थ देवियों को कीजिए और आज से ही 15 महीने रत्नों की वर्षा करें। धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज्ञा का पालन करूं जाकर आज्ञा का पालन करूं जाकर। आप चिंता रहित हो देवेंद्र, आपकी भावना के अनुसार ही अयोध्या नगरी ऐसी सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव भी फीका लगेगा। रत्नों से जड़ित स्तंभ सहित 80 खंड का महल बनाऊंगा। झरनों वाले 81 खंड का महल बनाऊंगा। झरनों वाले बाग बगीचे से एक विशाल जिनालय वाली नगरी को देखकर सभी का मन झूम उठेगा। आपकी आज्ञा अनुसार 8 कुमारियां 56 कुमारियां महारानी की सेवा में नियुक्त करूंगा। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। महाराजा नाभिराय के यहाँ 15 माह तक प्रतिदिन 3-4 समय रत्नों की वृष्टि होगी। आपकी आज्ञा सिरोधार देवेंद्र। देवेंद्र सचिन इंद्राणी से कहने लगते, हे प्रिय सचिन, तुम भी अपना परिकर लेकर महारानी मनु देवी के सुख साधनों का ऐसा मनमोहक प्रबंध कुबेर जी, हम अयोध्या नगरी में आ गए हैं। आगे आइए। देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में आ गए, फिर अयोध्या नगर की रचना क्यों कर रहे हैं? तो अयोध्या तो पहले से था, लेकिन तीर्थंकर प्रभु का जिस नगरी में जन्म होगा वह नवीन अयोध्या नगरी की रचना करने कुबेर जी आ रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ शिल्पियों को बुला लिया जाए। हाँ, आज्ञा है, बुलवा ले। शिल्पियों, अरे कारीगरों, शिल्पियों, महाराज आओ शिल्पियों आओ। अरे भाई आजा आजा, महाराज बुला रहे हैं। महाराज की जब कहिए महाराज, हम शिल्पियों को बुलाया आपने? हाँ हाँ शिल्पियों, धनपति कुबेर जी आपको एक काम सौंप रहे हैं। हाँ महाराज बताइए, कौन सा कार्य है, हम अवश्य करेंगे। आपको अनादि निधन स्वस्तिक पर 81 खंड के भवन का निर्माण करना है। हो जाएगा महाराज, हो जाएगा। और ध्यान से सुनना,
नगरी सामान्य ना हो, बाग बगीचे ताल तलैया कुआ बावड़ी झंडे झरोके अट्टालिका बापका कूपका देवांगनाएं नृत्यांगनाएं ऐसे अद्भुत नगरी की रचना करो जो देखे ठोकर दांतों तले उंगली दबा ले। हो जाएगी महाराज, हो जाएगी। पर ये तो बताइए होनी किस चीज से है? ईंट से, गाड़े से, चूने से, पत्थर से? बताइए महाराज किससे होनी है? अरे बुद्धू, ईंट गारा पत्थर चूना मिट्टी रेती गारा नहीं लगेगा। पर महाराज नगरी की रचना होनी है सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात माणिक पुखराज नीलमणि पेट्रोलमणि अरुणमणि। अरे जाओ रे शिल्पियों जाओ, काम सुनकर ही तुम बेहोशी में हो गए। जाओ जाओ दूसरे शिल्पी बुलाता हूँ। महाराज नहीं, काम सुनकर बेहोश नहीं हुए। फिर क्या कारण है, आप क्यों गिर गए? महाराज जब आपने कहा कि नगरी की रचना सोने चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात माणिक पुखराज से होनी है, अगर महाराज ये सब हमारे पास होते तो हम नगरी की रचना ही क्यों करते? घर बैठ के खाते, घर बैठ के। ओह तो ये बात है, हम समझे तुमने कुशलता नहीं है, थकान हो रही है, इसीलिए तुम काम से मुकर रहे हो। पर महाराज नगरी की रचना तो मैं अकेले ही करूंगा, चिंता मत करो। ये तब तो हटो भाई। अरे सुनो सुनो, सबको काम है, सबको काम है, सब लोगों को। साक्षात कुबेर जी का आगमन हुआ है और इनके पास अक्षीण रिद्धि का ये जो पिटारा है रत्नों का, जितने रत्न इसमें से निकालते जाएं उतने इसमें और पूरित होते जाते हैं। जितना बने लगाओ, सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात माणिक पुखराज नीलमणि बटोरमणि अरुणमणि सारी मणियों से रच दो नगर को। आओ अब अपने कार्य में लग जाओ। ध्यान रखना, नगरी की नापतोल व्यवस्थित करना। 12 योजन प्रमाण लंबी, 9 योजन प्रमाण चौड़ी, अनादि निधन स्वस्तिक पर 81 खंड का भवन हो। बस अब अपने कार्य में लग जाओ, हम देखते हैं कैसे रचना आप लोग कर रहे हो। ठीक है महाराज आप देखिए। अरे नाप तोल करो जल्दी। एक बार ताली बजाइएगा, नाप तोल चल रहा। 12 योजन लंबाई और 9 योजन चौड़ाई का। अरे देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रचना हमार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, नगरी की रचना हमार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, श्री आदिनाथ का वन होगा। देखो देखो ये रचना देखो। गोपुरगार सजाए बाग बगीचे बनाए, जिन मंदिर और मानस हम भी ऊंचे ऊंचे सजाए, जिन मंदिर और मानस हम भी ऊंचे ऊंचे सजाए। अद्भुत सजाए दरबार देखो, खुशियाँ मचाई दरबार देखो, अद्भुत सजाए दरबार देखो, खुशियाँ मचाई दरबार देखो। नगर अयोध्या के आंगन खुशकिस्मत कर आए देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो ये रचना देखो। देखो रे देखो, कनक कोट शुभ गाए परछा मन को भाए, कनक कोट शुभ गाए
देखो मन को भाए जब जिस गोपुर द्वारों पर कलश सुनिए भाई जय हो शंकर गोपुर द्वारों पर कलश सुनिए भाई अब लगे भवन विशाल देखो सिद्धि का झलकमाल देखो लगे भवन विशाल देखो सिद्धि का झलकमाल देखो रतन नई जिन प्रज्ञाएं मंदिर बने हैं नजारे को देखो देखो ये रचना देखो 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 ये रचना देखो आइए आइए आगे आइए। जैसा जैसा आपने कहा था वैसे वैसे हमने नगरी की रचना कर दी। आइए नीचे से देखते हैं। आहा आपने कहा था 81 खंड का भवन हो। देखिए पूरे के पूरे 81 खंड बनाए हैं। आपने कहा था बाग बगीचे ताल तलैया कुआ बावड़ी निर्मित कर दिए हैं महाराज। आपने कहा था सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात क्या दमक रहे, ये लालम पीलम कालम ये सब कुछ दमक रहे हैं महाराज। आइए आगे आइए इधर आइए। आपने कहा था एक सुंदर जिनेंद्र प्रभु का देवालय हो, तो मध्य में ये देखिए सर्वप्रथम मानस्तंभ सुशोभित हो रहा। इसके बाद जिनेंद्र प्रभु का देवालय का निर्माण किया है। कैसे कोयले और मोरे यहाँ कूक रही, पपिये कुहू कुहू की आवाज कर रहे, वृक्षों फलों से लगे भीने भीने मंद मंद सुगंध दे रहे हैं। और आइए विशेषता बताता हूँ। हे महाराज थोड़ा सा सामान बच गया था तो हमने एक कुछ कठपुतलों का निर्माण कर दिया है। ये देख रहे हो महाराज कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे शिल्पियों तुमने काट तो किया पर देखो वो भरत जी है क्या नाम है, तुमने उनको पूरे बाल भी नहीं उगाए। पूरा काम करके आना। अच्छा महाराज हाँ अपनी शिल्प कला से पूरे बाल बना देना बढ़िया सुंदर से हो। आहा हे कुबेर जी हमने कुछ यहाँ कठपुतलों का निर्माण किया तो हमने कुछ कठपुतलियों का भी निर्माण किया है। आहा ये देखिए बस इनमें शिल्पियों तुम लोगों ने एक गंदी आदत डाल दी इनमें। बस महाराज वैसे तो ये कठपुतलियां बड़ी धार्मिक है पर एक गंदी आदत है, सारे दिन बड़बड़ करती रहती। ये देखिए महाराज वो नीलम वो कुर्सी पर बैठे पन्नम आहा कैसे दमक रहे हैं, वो धर्मम क्या दमक रहे हैं सारे। हमने महाराज आइए इधर आइए कुबेर जी। अयोध्या नगरी के चारों गोपुर द्वार पर हमने ये एक एक यहाँ पर पुतलों का निर्माण किया है। क्या सुंदर, किसी की निंदा मत करना, अपने से बड़ी को माँ के दर्जे से देखना, हम उम्र को बहन के दर्जे से देखना और अपने से छोटी को बेटी के दर्जे से देखना। ये संकेत दे रहा पुतला। और एक और पुतला ओहो हो इसने अपने मुंह पर उंगली रखी है और ये संकेत दे रहा ये मुख हमें अच्छा अच्छा बोलने के लिए मिला है, प्रभु भगवान की पूजा अर्चना वंदना स्तुति के लिए मिला है। इस मुख से किसी की आलोचना मत करना, किसी को कटु बात तो मत बोलना, ये संकेत दे रहा। तो महाराज ये जो पुतला तो गजब ढा रहा है, इसने अपने नाक को और मुंह को बंद किया है। ये संकेत दे रहा है जो भी अयोध्या नगरी में प्रवेश करे मास्क लगाकर प्रवेश करे, सोशल डिस्टेंशन का पालन करे, उचित दूरी बना के रखे। ये पुतला संकेत दे रहा है। कैसी लगी हमारी नगरी की रचना? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दिल से बोलना आनंद आ गया ना। जैसा आपने कहा था वैसे नगरी की रचना हो गई। ये कुछ शिल्पी लोग हैं, आज आपसे पारितोषिक चाह रहे। क्या तीनों पार्टियों के लिए क्या बोला जाए? आइए आप ताली बजाइए एक बार गणपति कुबेर के लिए। आप तीनों पार्टियों के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं।
चलिए, आपने 2100 रुपए देने की तीनों पार्टियों के लिए घोषणा की है, बधाई हो। और ये नगद पुरस्कार शिल्पियों अभी ले लो आपकी ओर से। हाँ, ले लो। बहुत प्रसन्न है गणपति कुबेर जी, और नवीन नगरी पर रत्न वृष्टि करने लगते हैं। गणपति कुबेर इंद्र वर्षा करने लगते हैं। हाँ, रत्न वृष्टि। महाराज नाभिल आए की जय हो। कुबेर इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कुबेर इंद्र, आपका स्वागत है। आइए अपने स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज, मैं कुछ एक भेंट लाया हूँ, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। अष्टकुमारी देवियों का मंगल आगमन होता। देखिए, अभी जो दृश्य चल रहा है, इसके पश्चात महारानी और देवी स्वप्न देखेंगी, और उसके पश्चात हमारे अंतरंग क्रियाएं शुरू होंगी। जब ये ध्यान रखना भी आप सभी को अंतरंग क्रियाएं करने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी जो भगवान जो प्रतिष्ठित मूर्ति आई हैं, उनकी गर्भ के संस्कार अभी आपके द्वारा ही संपादित होंगे। जब ध्यान रखेंगे आप लोग, इस दृश्य के पश्चात महारानी मूर्ति भी आएंगी, स्वप्न देखेंगी, उसके पश्चात हम समझ के अभी संपादित करेंगे। महाराज नाभि राय की जय हो। आपका अयोध्या नगरी में महाराज, हम अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। जय देवियों, आपका अयोध्या नगरी में स्वागत है। तो आपका कृपया आनंद कैसे होगा? हे महाराज, हम आपकी महारानी अर्थात हमारी जगत जननी माँ मरु देवी की सेवा के लिए आए हैं। कृपया हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। हे देवियों, वे अपने हे देवियों, आपको कौन रोक सकता है? आप बड़ी पुण्यशाली हो। माँ की सेवा का अवसर मिल रहा है। अब माता के कक्ष में जाकर उनकी सेवा करें। जो आज्ञा महाराज। और अष्टकुमारी देवियां जगत जननी मातेश्वरी मां मरु देवी की कक्ष में जाती और वहां जाकर हौले हौले से अंतःपुर से सेवा स्थल की ओर देवियां मंगल गीत के साथ उपस्थित कराती।
आ रही है मंगल गीत के साथ अष्ट कुमारी देवियां मां को लेकर। धीरे चलो मेरी मारू देवी मैया, धीरे चलो मेरी मारू देवी मैया, कहीं नजर ना लग जाए मैया, धीरे चलो मेरी तालियां एक बार जोरदार तालियां।